नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका सक्सेस कोच नीरज कुमार। आज मैंने सोचा कि आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कुछ पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ माइक्रो ऑप्टिमाइजर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूं, ताकि उसे देख के आप लोग उसे अपने सिस्टम में इनकलकेट करने की कोशिश करें एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ योर आइज, वेदर इट इज रेडिकल और ऑन अ ह्यूज बेस। दोस्तों, पर्सनैलिटी आज के समय का एक डिमांड हो गया है। आज आप इतनी कंपटीशन के दौर से गुजर रहे हो कि पर्सनैलिटी असेसमेंट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, टूल्स हो गया है। तो हाउ दे जज द पर्सनैलिटी। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, और या तो आप एस्पायरिंग प्रोफेशनल हो, या आपने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का रिटन निकाल लिया है और पर्सनल इंटरव्यू के लिए तैयारी में लगे हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो प्लीज काइंडली कीनली वॉच द वीडियो एंड द माइक्रो ऑप्टिमाइजर्स which I am giving to you as tips. Keenly watch this and try to inculcate in your system by forming an habit, so that during the time it will be grown as a big tree. एक बड़े वृक्ष में तैयार हो जाएगा अगर आप इसे अपने सिस्टम में इनकलकेट कर लेते हो। सीड की तरह, सीड का प्रॉपर नर्चरिंग होना जरूरी है, देखभाल करना जरूरी है। उसे सही समय पे खाद पानी देने से ट्री स्ट्रांग होता है और उसका फल जो है बहुत अच्छा मिलता है। तो ट्राई टू कीप फोकस एज शार्प एज कैट। So without any further delay, I am coming to the tip number 1, and that is avoid multitasking. दोस्तों, multitasking is a myth, but it is the need of an hour. अभी आपको एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। होता यह है कि जो जॉब इन हैंड है या वर्क इन हैंड है, उस पर अगर आप 100% फोकस करोगे तो सक्सेस निश्चित है। इसके विपरीत अगर आप एक ही समय में 2-3 कामों पे अपने एनर्जी को फोकस करोगे तो आपका अवेयरनेस जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और ना ये काम हो पाएगा और ना वो काम हो पाएगा। तो अवॉइड मल्टीटास्किंग। इसके साथ साथ एक और हैबिट आपको डेवलप करना चाहिए, वो है टेक योर ओन डिसीजंस। ये बात सही है कि आप डिसीजन लेने से पहले 4-5 आदमियों से राय मशवरा लेते हैं, लेकिन इसे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, इसे लिंगर नहीं करना है कि मैं इनसे भी पूछ लूं, मैं उनसे भी पूछ लूं। आखिरकार डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आपने डिसीजन लिया है, आप उस पर अडिग रहेंगे। तो टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस। इसके साथ साथ है फॉर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज के ज़माने में कोरोना वायरस के पैंडेमिक के बाद हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। इसलिए हम लोगों को अपने अर्निंग्स पे ध्यान देना होगा। अर्निंग्स पे ध्यान कैसे देना होगा? हम लोगों को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा। बहुत कम उम्र से अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे को हम मैनेज कर लेते हैं तो कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए आपके सामने, उसमें आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रहेगा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का। 5वां, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आप कम्युनिकेशन स्किल अपना बढ़ाओ।
हर एक क्षेत्र में हर एक अपॉर्चुनिटी जो है डिमांड करती है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है. व्हाट इज योर कम्युनिकेशन लेवल? आर यू having the capacity of passing your thoughts to other person in a way so that the communication process gets completed? Communication should not be mistaken by speaking. Speaking is something attracting anyone. आप सुगर कोटेड लैंग्वेज में बहुत सारी बात कर सकते हो, लेकिन arrangement of powerful words in the sentence is called communication. Each and every word should be spoken in such a way that it should impact your audience either one to one or one to many. इस सिस्टम को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज जनरल पीपल जो है स्टक हो गए हैं in their career, in their relationships, even in parenting also they lack communication. Communication skill अगर डेवलप हो जाएगी तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर अपने आप हो जाएगा. आपको किसी तरह की मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी. उसके साथ है, अब आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो इसके साथ आपको एम्ब्रेस करना होगा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को. इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आप जो भी एफर्ट लगाओगे, कहीं ना कहीं क्रिटिक्स जो है हमेशा तैयार रहते हैं. आप उनसे एडवाइस मांगे न मांगे, वो आपको एडवाइस देंगे ही देंगे. तो इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में लेना चाहिए. और हिंदी में एक दोहा भी है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए. निंदा जो करता है उसको अपने साथ रखिए, क्योंकि वो एक लैंप पोस्ट की भांति आपको आपकी कमियों को दिखाता है, जिससे आप ओवरकम करके आप अपने पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. उसके बाद है स्पेंड सम टाइम विथ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पीपल. जिस भी पर्सन का पर्सनालिटी आपको स्ट्रॉन्ग लगता है उसके साथ आप समय बिताएं. अब समय बिताने का है कि फिजिकली ही नहीं, पार्टी शार्टी करें यही नहीं, आप उनकी किताबों को पढ़ें, उनके वर्क्स को पढ़ें, उनके चैलेंजेस को पढ़ें कि वो कैसे उस चैलेंज को सॉल्व किए. आर यू प्रॉब्लम सॉल्वर और आर यू अ प्रॉब्लम क्रिएटर? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं तो उनके स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें और धीरे धीरे वही सिस्टम आपके अंदर भी इनकलकेट हो जाएगी. उसके साथ साथ हमें एक और हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट करना है, सेल्फ डिपेंडेंट का. अब आप किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित न हो, आपको अपना काम स्वयं करना है. तो बी सेल्फ डिपेंडेंट. इवन पेरेंट्स, व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, चाइल्ड से ज़्यादा परेशान गार्जियन रहता है कि जल्दी से जल्दी ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कुछ आमदनी करने लगे ताकि ये अपने परिवार को देख सके, मेरे ऊपर बर्डन ना बने. तो जब हमारे पेरेंट्स ही हमें चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, तो हमारी पर्सनैलिटी का ये सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेट है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएं. अब आता है एप्रिशिएट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरेक्टर. अब विदाउट जेंडर बायसनेस, अगर किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ है पर्सनैलिटी में, कि कोई व्यक्ति है जो मेल है, वो काम करने जा रहा है और उसके घर में बहुत सारे पचड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन लोग कहेंगे अरे कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है, क्या थॉट प्रोसेसेस है कि उसके घर में इस कदर की परेशानी है फिर भी वो प्रोफेशनल फ्रंट पे इतने अच्छे से काम कर पा रहा है. और वहीं अगर कोई स्त्री है, फीमेल है, और यही वो स्ट्रेंथ वो शो करेगी, लोग सोचेंगे हाय कितनी पत्थर दिल है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के ये प्रोफेशनल लाइफ में पड़ी हुई है, जबकि अभी इसका पूरा का पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर होना चाहिए. इसे हमें अवॉइड करना है. स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ, आइदर ही इज मेल और फीमेल.
उसके बाद आता है गेट रीड ऑफ बेचारा मेंटेलिटी। आपको बेचारेपन से को छोड़ना पड़ेगा। गेटिंग रीड ऑफ बेचारा पर्सनैलिटी मीन्स कोई आपसे पूछता है कैसे है, अरे चल रहा है, ठीक ही है, अब क्या है, अब तो दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, कुछ होने का नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो दैट डिमोन्स्ट्रेट्स द वीक पर्सनैलिटी। आपको स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगर बनाना है तो अपने कम्युनिकेशन स्किल में एक हैबिट को इनकलकेट कीजिए जो पावरफुल वर्ड्स को एक सेंटेंस के रूप में प्रस्तुत कर सके, ताकि लोगों का दिमाग घूम जाए कि अरे ये हो क्या गया, ये बंदा किस तरह का पर्सनैलिटी के ट्रेट को शो कर रहा है। जैसे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू इन कन्वर्सेशन और आप कहते हो चल रहा है, ठीक है, तो दैट इज जनरलाइज्ड आंसर। अगर इसे ही आप अगर कह दो ओ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ही विल फील अरे कैसे हैं आप, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो सब यहां परेशान हैं, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कह रहे हो। तो दैट विल क्रिएट अ रैपो इन विच एवर डोमेन यू आर राइट नाउ। It will create and demo and it will just pass on the messages to other persons that he possesses a strong personality trait. उसके साथ साथ अब लास्ट टिप ये है कि आपको अपने इमोशंस को कभी छिपाना नहीं है या सप्रेस नहीं करना है। जो भी इमोशंस आए, एंगर का इमोशन है, उसे आपको इस तरह से एक फनेल बनाना है कि वो निकल जाए। अगर वो आपके सिस्टम में रह जाएगा तो एक गांठ बना देगा, एक डिजीज का रूप ले लेगा और आपको परेशान कर देगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये टिप्स आपके पर्सनैलिटी को एनहांस करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आपने मुझे ध्यान से सुना और इन माइक्रो ऑप्टिमाइजर्स को मैं चाहता हूं कि आप अपने सिस्टम में इनकलकेट करने की कोशिश करें। बाय फॉर्मिंग दीज हैबिट्स नोइंगली और अननोइंगली यू विल रीच द पिनाकल ऑफ सक्सेस। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर फ्यूचर एंडेवर्स ऑफ योर्स। थैंकिंग यू, योर्स प्रोडक्टिव कोच नीरज कुमार फ्रॉम झारखंड, रांची।